हर हर महादेव, जय भोलेनाथ। दोस्तों, शिवपुरी के एक गांव में रोहन अपनी पत्नी के साथ एक पुराने से घर में रहता था। गरीबी में भी दोनों पति पत्नी एक दूसरे के साथ खुशी खुशी रहते थे। एक दिन खेतों से काम करके रोहन थका हारा घर आया और अपनी पत्नी रीमा से कहने लगा, रीमा जल्दी से खाना लगा दो, मुझे बहुत जोरों की भूख लग रही है। तब तक मैं हाथ मुंह धोकर आता हूँ। रीमा रोहन के लिए गर्मा गर्म खाना परोसती है। रोहन खाना खाने लगता है और दोनों बातें कर रहे होते हैं तो रीमा रोहन से कहती है, सुनिए, कुछ दिन में सावन का महीना शुरू हो जाएगा और याद है सावन में पिछले साल हमारी छत कितनी टपकती थी, इसलिए इस बार हम सावन आने से पहले ही इस छत की मरम्मत करवा लेते हैं। रोहन बोला, मैं भी यही सोच रहा था रीमा, मैं कल ही सेठ जी से जाकर बात करता हूँ और उनसे कुछ पैसे उधार लेकर आता हूँ। अगले दिन रोहन सेठ जी के पास जाता है और उनसे कहता है, सेठ जी मुझे कुछ पैसे उधार दे दीजिए, छत की मरम्मत करवानी है, फसल कटते ही मैं आपका कर्ज चुका दूंगा। सेठ कहता है, पिछला कर्जा तो तू अभी तक चुका नहीं पाया, फिर नया क्या चुकाएगा, अब तो मैं तुझे एक पैसा भी नहीं दूंगा, समझा। दुखी मन से रोहन घर आ जाता है। कुछ ही दिनों बाद सावन शुरू हो जाता है। सावन के पहले सोमवार के दिन रोहन और रीमा मंदिर जाने के लिए निकलते हैं, लेकिन तभी जोरों की बारिश शुरू हो जाती है। दोनों शिवजी को याद करते हुए कहते हैं, हे भगवान, बारिश शुरू हो गई, हम मंदिर कैसे जाएंगे, थोड़ा इंतज़ार कर लेते हैं जी। रीमा बोलती है, लेकिन बहुत देर इंतज़ार करने के बाद भी बारिश बंद नहीं होती और उनकी छत टपकना शुरू हो जाती है। लगता है आज भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, ऐसा दोनों सोच रहे हैं। रोहन कहता है, रीमा तू एक काम कर, घर पर ही मिट्टी का शिवलिंग बना ले, उसी पर हम बेलपत्र और जल चढ़ा लेंगे। तो रीमा बोली, लेकिन वह तो बह जाएंगे जी। वो दोनों बातें कर ही रहे थे, तभी उनके दरवाजे पर किसी ने दस्तक दी। रोहन ने दरवाज़ा खोला तो बाहर साधु बाबा और साध्वी खड़े थे। रोहन बोला, प्रणाम महाराज, कहिए क्या सेवा कर सकते हैं हम आपकी। बालक, हम दूर गांव से आए हैं, क्या बारिश थमने तक हम आपके घर में रुक सकते हैं। रोहन ने कहा, बाबा आपका स्वागत है, आप जब चाहें तब तक यहाँ पर रुक सकते हो। साधु और साध्वी अंदर आ जाते हैं। अंदर रीमा मिट्टी से शिवलिंग बना रही होती है। तभी साध्वी उनसे पूछती हैं, बेटी तुम ये शिवलिंग क्यों बना रही हो। तो रीमा ने कहा, माँ जी आज हम दोनों का व्रत है और बारिश के कारण हम दोनों पूजा करने मंदिर नहीं जा पाए, इसीलिए घर पर ही शिवलिंग बनाकर उसकी पूजा करना चाहते हैं। लेकिन बेटी तुम्हारे घर में तो पानी टपक रहा है, फिर तुम पूजा कैसे करोगी, यहाँ तो बैठने तक की भी जगह नहीं है। तो रीमा ने कहा, भोलेनाथ हमारी परीक्षा ले रहे हैं, लेकिन हम किसी भी तरह पूजा करके ही रहेंगे। फिर रोहन और रीमा भोलेनाथ की शिवलिंग के सामने हाथ जोड़कर बैठ जाते हैं। फिर रीमा जैसी ही शिवलिंग पर फल चढ़ाने लगती है तो साधु बाबा उनसे कहते हैं, हमें बहुत भूख लगी है, पहले हमें कुछ खाने को दे दो। तो रीमा ने कहा, लीजिए बाबा आप ये फल खा लीजिए। इसके बाद रोहन शिवलिंग पर दूध चढ़ाने लगता है तो साध्वी उनसे कहती हैं, मुझे भी भूख लग रही है। तो रोहन कहता है, लेकिन माताजी अब तो हमारे घर पर कुछ भी खाने को नहीं है, ऊपर से बारिश होने के कारण मैं खेत पर काम करने भी नहीं जा पाया, इसीलिए कुछ मजदूरी भी नहीं मिली। तो रीमा कहती है, हाँ माँ जी, जब ये काम पर जाते हैं और इन्हें जो मजदूरी मिलती है उसी से हमारा चूल्हा जलता है। तो साध्वी कहती हैं, अगर तुम्हें बुरा ना लगे तो ये दूध हमें पीने को दे दो। तो रीमा बोलती है, हाँ हाँ माँ जी, इसमें बुरा लगने वाली क्या बात है। तो साधु जी बोलते हैं, आज रात हम दोनों यहीं विश्राम करेंगे, लेकिन यहाँ तो सोने की जगह ही नहीं है। रोहन ने कहा, आप चिंता ना करें बाबा, आप हमारे बिस्तर पर सो जाइए, हम दोनों पति पत्नी यहीं दरवाजे पर बैठकर रात गुजार लेंगे। रात को दरवाजे पर बैठकर रोहन और रीमा बातें करते करते रात काटने लगते हैं। रोहन कहता है, आज तो भगवान भोलेनाथ की पूजा भी नहीं कर सके,
पता नहीं उपवास कैसे पूरा होगा। रीमा कहती है, आप परेशान मत होइए जी, आप कुछ फल ले आइए, हम पूजा करके उपवास पूरा कर लेंगे। इसी तरह बातें करते करते दोनों की आंख लग जाती है और वो दोनों वहीं बैठे बैठे सो जाते हैं। सुबह जब उनकी आंख खुलती है तो वो देखते हैं कि उनका घर बहुत बड़ा बन चुका है, जिसमें सुख सुविधा की हर चीज़ थी। उनका मिट्टी का शिवलिंग सोने का बन चुका था और उनके घर में मोहरों से भरे हुए मटके रखे थे। ये सब देखकर रोहन और रीमा को समझते हुए देर नहीं लगी कि स्वयं शिव और पार्वती उनके घर आए थे। रोहन कहता है, भगवान भोलेनाथ और माँ पार्वती हमारे घर आए थे और हम मूर्ख उन्हें पहचान भी नहीं पाए। रीमा कहती है, इतनी बारिश में इतना कष्ट झेलकर भगवान हमें स्वयं दर्शन देने आए थे। वो दोनों शिवलिंग के आगे सर झुका लेते हैं और अपने घर में मंदिर बनाकर सोने के शिवलिंग की स्थापना करके हर रोज़ उनकी पूजा करते हैं। कुछ सोने के मोहरे बेचकर रोहन ने सेठ का सारा कर्जा चुका दिया। अब उन्हें किसी चीज़ की कोई कमी न थी। अब वो दोनों मिलकर हर ज़रूरतमंद की मदद किया करते थे। दोस्तों, भगवान शिव और माता पार्वती की ये कहानी कैसी लगी आपको? अच्छी लगी हो तो वीडियो को लाइक कर देना। चैनल पे पहली बार आए हो तो सब्सक्राइब भी कर लेना। ये कोई बनाई हुई कहानी नहीं है, ये सच्ची घटना है, सच्ची कहानी है। भोले बाबा ऐसे ही सभी गरीबों की मदद करते हैं और सबकी मनोकामनाएं पूरी करते हैं। जय भोलेनाथ, हर हर महादेव।